कोनिचिवा मिनासान, नमस्कार। आप सबका आज की इस क्लास में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। उन सब का भी स्वागत है जो आज पहली बार ये लेक्चर्स देख रहे हैं, और हम आशा करते हैं कि जो लोग बहुत दिनों से ये लेक्चर्स देख रहे हैं, जापानी पढ़ रहे हैं, उनके सब डाउट्स क्लियर हो रहे हैं धीरे धीरे। उनको रुचि और ज़्यादा आ रही है, बढ़ रही है जापानी भाषा के प्रति। और जो ख़ास वजह है बहुत सारे लोगों का जापानी भाषा सीखने का, एनिमेशन देखना, उसमें आपको मदद मिल रही है इस जापानी भाषा से, इन लेक्चर्स से, और आप बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं जो एनिमेशन या पिक्चर्स में दिखाया जा रहा है। ख़ास बात यहाँ पर ध्यान रखने वाली ये है कि आप बिना सबटाइटल्स पढ़े जो भी बोला जा रहा है वो आप समझ पा रहे हैं। तो आशा करते हैं कि इन लेक्चर्स से आपको और भी मदद होगी और आप और जल्दी बहुत अच्छे से जापानी बोल पाएंगे। तो इसी के साथ आज हम लोग जो हैं अपना लेक्चर शुरू करते हैं यहाँ पे। और आपको याद होगा कि पिछली बार हम लोगों ने कंपैरिजन्स किया है अपने कुछ लेक्चर्स में। तो आज कंपैरिजन्स तो करेंगे ही इसमें, इसी के साथ हम लोग एक नई चीज़ करेंगे, वो है तो ओमोइमास। अब तो ओमोइमास क्या है, किस प्रकार भाषा में उसका प्रयोग किया जाता है, वो आज हम लोग देखेंगे इस काइवा को सुनने के बाद। तो आइए सबसे पहले हम लोग काइवा सुनते हैं और देखते हैं कि उसमें ओमोइमास के साथ और क्या क्या है। तानाका सान, निहोंगोの辞書を買いたいですが、英和辞典の方がいいですか、Y 辞典の方がいいですか？そうですね。今、英和辞典の方が役に立つと思います。私もそう思います。実は今月末までに奨学金は銀行に入るので、その時 Y 辞典も買うつもりです。すみませんですが、英和辞典は大学の本屋にありますか？そうね。あると思いますよ。行ってみてください。どうもありがとう。तो अभी आपने ये काइवा सुना, इसमें नो होगा है जो आपने किया हुआ है, जित्सुवा, मादेनी, काउत्सुमोरी देस, इत्ते मीते कुदासाई, ये सब आप कर चुके हैं। आज जो नया है वो है तो ओमोइमास। तो आइए आज देखते हैं कि तो ओमोइमास को एडजेक्टिव्स, नाउन्स और वर्ब्स, यानी कि संज्ञा, क्रिया और विशेषण के साथ इसका कैसे जापानी भाषा में प्रयोग किया जाएगा। ये जो तो है तो ओमोइमास में, इसका अर्थ क्या है? जो भी बात आप कहते हैं जो इन्वर्टेड कॉमास में होती है या जो कोटेशन होता है, उसके लिए तो का प्रयोग किया जाता है। और ओमोइमास जो है वो है ऐसा मैं सोचता हूँ, ऐसा मेरा ख्याल है। तो जो भी आपका ख्याल है, जो भी आप अपने श्रोता को बताना चाहते हैं, वो ओमोइमास कहलाता है। उस समय आपको ओमोइमास का प्रयोग करना होता है। तो आइए देखते हैं कि ये कैसे किया जाता है। देखिए, तो ओमोइमास हम पहले भी कर चुके हैं कि नाउन यानी कि संज्ञा, मेशी, ना एडजेक्टिव, आई एडजेक्टिव और वर्ब, इनके साथ अलग अलग तरीके से तो ओमोइमास का प्रयोग किया जाएगा। अब वो कैसे किया जाएगा आप ये देखिए। यदि नाउन है तो नाउन के लिए कौन से शब्द हैं? सेंसेई है या गाकुसेई है या जिशो है। तो अगर नाउन है तो आप क्या करेंगे? आप लिखेंगे नाउन दा, दा का प्रयोग करेंगे आप तो ओमोइमास। जैसे तनाका सान वा सेंसेई दा तो ओमोइमास या सोनो काता वा गाकुसेई दा तो ओमोइमास।
या कोरेवा जिशो दा तो ओमोइमास। तो ओमोइमास के पहले यदि नाउन है तो आप दा का प्रयोग करेंगे। यदि ना एडजेक्टिव है तो आपको मालूम है कि नाउन और ना एडजेक्टिव्स जो हैं दोनों एक ही पैटर्न फॉलो करते हैं। तानाका-सान वा शिनसेत्सु दा तो ओमोइमास। तो वापस से शिनसेत्सु ना एडजेक्टिव है तो दा का प्रयोग किया जाएगा। अगर आई एडजेक्टिव है तो कोनोशात्सु वा ताकाई तो ओमोइमास। तो आप ये देखेंगे कि ताकाई जैसा लिखा जाता है, जिस प्रकार से है उसी प्रकार से प्रयोग किया जाता है। उसमें न कुछ काटा जाता है न कुछ उसमें ऐड किया जाता है। अब अगर इनका नेगेटिव बनाना है तो कैसे करेंगे हम बताइए ज़रा सा। तानाका-सान वा सेंसे दा तो ओमोइमास तो पॉजिटिव है। अगर नेगेटिव करना है तो सेंसे देवा नाई तो ओमोइमास। या तारो कुन वा गाकुसे देवा नाई तो ओमोइमास। इसी प्रकार से अगर ना एडजेक्टिव है तो कोनो काता वा शिनसेत्सु देवा नाई तो ओमोइमास। मैं ऐसा सोचता हूँ कि ये जो सज्जन हैं ये बहुत काइंड व्यक्ति नहीं हैं। या कोनो बाशो वा खिरेई देवा नाई तो ओमोइमास। खिरेई देवा नाई तो ओमोइमास। और इसी प्रकार से अगर आई एडजेक्टिव है तो शात्सु वा ताकाकु नाई। ये आपने पहले किया हुआ है। ताकाकु नाई तो ओमोइमास। अब देखिए आप थोड़ा सा अभ्यास भी कर सकते हैं यहाँ पर। ये क्या है? जिशो है ये। तो कोरेवा तानाका-सान नो जिशो दा तो ओमोइमास। अब जिशो है, नाउन है, इसलिए दा तो ओमोइमास है। आनो काता वा तानाका सेंसेई देवा नाई तो ओमोइमास। यहाँ पर भी देखिए तानाका सेंसेई है, नाउन आ गया तो नेगेटिव में देवा नाई तो ओमोइमास। दा देस के लिए है। देस का प्लेन फॉर्म दा है। अब देखिए ये एक शर्ट है, 8500 येन है। तो क्या कहेंगे आप? कोनोशात्सु वा ताकाई तो ओमोइमास। यानी कि ये एडजेक्टिव है, आई एडजेक्टिव है, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं लगा तो ओमोइमास से पहले केवल ताकाई लगा करके तो ओमोइमास। मैं ऐसा सोचता हूँ कि ये शर्ट जो है वो महंगी है। इसी प्रकार से ये देखिए कोनोशात्सु वा ताकाकु नाई तो ओमोइमास। ये 850 की है, 850 येन देस। तो इसलिए ताकाकु नाई तो ओमोइमास। तो ओमोइमास से पहले हमेशा प्लेन फॉर्म लगता है। अब देखिए ये सेंसेई हैं, सेंसेई पढ़ा रहे हैं क्लास में, सुगाकु पढ़ा रहे हैं। तो सुगाकु वा कांतान देवा नाई तो ओमोइमास। यहाँ पर देखिए ये नाउन है और ये ना एडजेक्टिव है। तो कांतान देवा नाई एक ही तरीके से ना एडजेक्टिव का और नाउन का। आशिता वा हिमा दा तो ओमोइमास। हिमा भी ना एडजेक्टिव है तो दा तो ओमोइमास। इस प्रकार से आप याद रखिए कि नाउन और ना एडजेक्टिव का एक ही तरीके से प्रयोग किया जाता है तो ओमोइमास के साथ। ऐसा मैं सोचता हूँ, ऐसा मेरा ख्याल है। देखिए आपकी सुविधा के लिए नाउन दा तो ओमोइमास। जो भी नाउन है वो दा तो ओमोइमास। नाउन देवा नाई तो ओमोइमास। आई एडजेक्टिव के साथ है ताकाई तो ओमोइमास। ताकाकु नाई तो ओमोइमास। नेगेटिव में है ये भी नेगेटिव में है। फिर ना एडजेक्टिव के साथ है हिमा दा तो ओमोइमास। कांतान देवा नाई तो ओमोइमास।
ये नेगेटिव में है देखिए। और इसोगाशी कुनाई तो ओमोइमास, कुनाई लग गया, आई एडजेक्टिव है, हिमा दा तो ओमोइमास। तो इस प्रकार से आप याद रखिए कि किस समय किसका प्रयोग करना है तो ओमोइमास के साथ। अब आपके लिए एक अभ्यास है। ये दोस्त हैं, ये इनके बारे में पूछ रहे हैं, तो क्या सवाल बनेगा बताइए। आनो जोसे वा दारे देसु का, ये आपने किया हुआ है। आनो यहाँ पर प्रयोग किया गया है क्योंकि इन दोनों के सामने ये जोसे जो हैं खड़ी हैं और दोनों को इनकी प्रेजेंस के बारे में, इनकी मौजूदगी के बारे में पता है, इसलिए आनो जोसे वा दारे देसु का। तो बहुत सीधा सा जवाब है, आनो जोसे वा एगो नो सेंसे दा तो ओमोइमासु। तो एगो नो सेंसे दा तो ओमोइमासु। अब ये जो तो ओमोइमास बार बार हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो ओमोइमास का अर्थ है कि ऐसा मैं सोचता हूँ। जब मैं ये कहता हूँ कि आनो जोसे वा सेंसेई देसु, आनो काता वा सेंसेई देसु, जब हम देस लगाते हैं तो हम कोई चीज़ 100% बताते हैं कि वो 100% ऐसा ही है। लेकिन जब हम तो ओमोइमास लगाते हैं तो हम 80 से 90% जो है जानते हैं कि ऐसा है। वो पूरी तरीके से 100% नहीं है, वो 80 से 90% हमें मालूम है कि ऐसा ही है, ऐसा हम सोचते हैं। तो इसलिए जब थोड़ा सा डाउट होता है या जब थोड़ा आप क्लियर नहीं होते हैं, जब आप कोई चीज़ को पूरी तरीके से नहीं जानते हैं, तब आप तो ओमोइमास का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा, जब आप किसी को एकदम से काटना नहीं चाहते, किसी ने कोई बात कही, उसको आप एकदम से काटना नहीं चाहते हैं, तब आप तो ओमोइमास से वो बात बता सकते हैं कि ऐसा मैं सोचता हूँ, आप इसको देख लीजिए। इसका सवाल बताइए क्या होगा। दारे नो बोशी देसु का, बोशी किसकी है। मारिको-सान नो बोशी दा तो ओमोइमासु। अब देखिए, यहाँ पे पक्का इनको नहीं पता है कि मारिको-सान की है, लेकिन मुझे लगता है, ऐसा मैं समझता हूँ कि ये बोशी मारिको-सान की है। और आपके लिए अभ्यास है, तानाका-सान वा इसोगाशी तो ओमोइमासु। देखिए, आई एडजेक्टिव आ गया। अब ये एक तस्वीर है, यहाँ पर सब लोग ऑफिस में काम कर रहे हैं। किसी ने पूछा, तानाका-सान वा दोको देसु का। तानाका-सान वा जिमुशित्सु देसु। तानाका-सान वा इसोगाशी देसु का। तानाका-सान वा इसोगाशी तो ओमोइमासु। ऐसा मैं सोचता हूँ कि तानाका-सान इसोगाशी होंगे। आपको पक्का नहीं पता है, पर ऑफिस में है, जिमुशित्सु में है, तो ज़रूर बिजी ही होंगे, काम ही कर रहे होंगे। एक और देखिए तस्वीर है, इसमें आपको दिख रहा है कि तानाका-सान काफ़ी दुखी हैं, कुछ मैथ्स का सवाल कर रहे हैं, परेशान हैं। तो मोंदाई वा मुजुकाशी तो ओमोइमासु। ऐसा मुझे लग रहा है कि सवाल कठिन है, इसीलिए तानाका-सान काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं। तो अब आपको अभ्यास से ये समझ में आ गया होगा कि तो ओमोइमास का प्रयोग कब और कैसे किया जाता है। आपके लिए और भी बहुत सारा अभ्यास है। देखिए, यहाँ पर तानाका-सान बहुत खुश हैं, सवाल कर रहे हैं। तो मोंदाई वा मुजुकाशी कुनाई तो ओमोइमासु, इनको देख के ऐसा लग रहा है कि मुजुकाशी नहीं है, कठिन नहीं है। अभी तक आपने देखिए नाउन, आई एडजेक्टिव्स और ना एडजेक्टिव्स के साथ तो ओमोइमास कैसे प्रयोग किया जाता है उसको देखा। अब हम लोग देखते हैं कि वर्ब्स के साथ, दोषी के साथ कैसे हम लोग तो ओमोइमास का प्रयोग करते हैं। देखिए, आपको ये बताएं कि तो ओमोइमास के साथ हमेशा जब भी दोषी का प्रयोग किया जाएगा, वो हमेशा अपने प्लेन फॉर्म में होगा, यानी कि वो डिक्शनरी फॉर्म में, बेस फॉर्म में लिखा जाएगा। क्यों लिखा जाएगा? क्योंकि अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने पहले भी किया है कि
वर्ब जो है मास फॉर्म में हमेशा वाक्य के अंत में आता है। तो अगर बीच में कभी भी दोषी आएगा, वर्ब क्रिया आएगा, तो उसको मास फॉर्म में हम लोग नहीं लिख सकते हैं। तो कोई ना कोई फॉर्म उसका बदला जाएगा या बनाया जाएगा, तभी हम कंपाउंड सेंटेंसेस बना पाएंगे। तो इसलिए जब भी हम ओमोइमास के साथ वर्ब का प्रयोग करते हैं, क्योंकि वर्ब बीच में आता है, तो हमको प्लेन फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो चाहे वो पास्ट में हो, चाहे पास्ट नेगेटिव में हो, हमको प्लेन फॉर्म में ही उसका प्रयोग करना पड़ेगा। देखिए, इकु तो ओमोइमास यहाँ पे लिखा है। तो ओमोइमास आपने देखा है। इससे पहले जो वर्ब है, दोषी है, वो प्लेन फॉर्म में है। अब वाताशी वा आशिता सेंसेई नी आउ तो ओमोइमास। ये देखिए, यहाँ पर आउ तो ओमोइमास है। तोमोदाची वा आशिता गक्को ए इकु तो ओमोइमास। तोमोदाची जो हैं कल ज़रूर गाक्को जाएंगे, ऐसा मैं सोचता हूँ। तो देखिए, जब आप पॉजिटिव में करते हैं तब जाने की जो पॉसिबिलिटी है, जो प्रोबेबिलिटी है, वो ज़्यादा है, या मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा है। जब आप नेगेटिव में करेंगे तो वो काम नहीं होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी। जैसे अगर आप हिंदी में कहते हैं कि कल मैं सेंसेई से शायद मिलूँगा, तो जब आप शायद का प्रयोग करते हैं तो काफ़ी पॉसिबिलिटी है कि आप मिलेंगे। लेकिन अगर आप कहते हैं कल शायद मैं नहीं मिलूँगा, तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी इसकी है कि आप नहीं मिलेंगे। तो इसी प्रकार से तो ओमोइमास का भी प्रयोग किया जाता है। जब वर्ब प्लेन फॉर्म में इस प्रकार से होता है, पॉजिटिव में होता है, तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी है वो कार्य करने की। अब आप देखिए, इकानाई तो ओमोइमास। वाताशी वा आशिता काइशा ए इकानाई तो ओमोइमास। वाताशी वा आशिता काइशा ए इकानाई और तो ओमोइमास, यानी कि ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि मैं कल नहीं जाऊंगा। हो सकता है कि चला भी जाऊं, लेकिन ज़्यादा कानों से है कि मैं नहीं जाऊंगा। इसलिए तो ओमोइमास के साथ नेगेटिव में भी प्रयोग किया जाता है। वाताशी वा सेंसेई नी आवानाई तो ओमोइमास। मैं सेंसेई से शायद नहीं मिलूँगा, ऐसा मैं सोचता हूँ। तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि मैं नहीं मिलूँगा। अब देखिए आप, इत्ता तो ओमोइमास, यहाँ पर भी प्लेन फॉर्म में है। तनाका-सान वा किनो काइशा ए इत्ता तो ओमोइमास। तनाका-सान वा किनो पार्टी ए इत्ता तो ओमोइमास, यानी कि कल मुझे ऐसा लगता है कि वो गए थे। पास्ट में है ये, तो प्लेन फॉर्म पास्ट में, ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि शायद वो गए थे। तोमोदाची वा सेंसेई नी आत्ता तो ओमोइमास, यानी कि तोमोदाची सेंसेई से शायद मिले थे, ऐसा मैं सोचता हूँ। इकानाकात्ता तो ओमोइमास, तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो नहीं गए थे। मारिको सान वा एगा ओ मीना कात्ता तो ओमोइमास, शायद उन्होंने एगा नहीं देखी है। तो आपने देखा कि इकु, इकानाई, इत्ता और इकानाकात्ता, सबका प्रयोग इस प्रकार से किया जाता है तो ओमोइमास से पहले। आपके लिए अभ्यास है, देखिए। तो ओकासान नो देनवा गा कुरु तो ओमोइमास, मुझे लगता है कि उनका फ़ोन आएगा। ये बहुत आराम से बैठे हैं, क्या सोच रहे हैं, देखिए। आशिता यासुमी दाकारा दोको एमो इकानाई तो ओमोइमास। इकानाई तो ओमोइमास।
मास। वर्ब प्लेन नेगेटिव में है। अब देखिए ये कब शादी कर रहे हैं, तो तनाका सान वा राइनेन केक्कोन सुरु तो ओमोइमास। सवाल हो सकता है तनाका सान वा इत्सु केक्कोन शिमासु का? तनाका सान वा राइनेन केक्कोन सुरु तो ओमोइमास। तो इस प्रकार से तो ओमोइमास का प्रयोग किया जाता है। आपके लिए बहुत सारा और भी अभ्यास है। अभी देखिए ये फिर से तनाका सान बिजी हैं, तो तनाका सान वा दोको देसु का? सवाल है तनाका सान वा जिमुशित्सु नि इरु तो ओमोइमास। अब देखिए ये वर्ब के साथ आ गया आपका अभ्यास कि आपको वर्ब का कैसे प्रयोग करना है। ये यहाँ क्या कर रही हैं, पढ़ रही हैं। तो मोमोको सान वा नानी ओशिते इमासु का? आपको याद होगा कि हमने वर्ब ते फॉर्म प्लस इमास किया है। तो मोमोको सान वा नानी ओशिते इमासु का? क्या कर रही हैं? तो देखिए बेंक्यो शिते इरु तो ओमोइमासु। ते इरु, इसको हम वर्ब ते इरु प्लेन फॉर्म में ले आए और तो ओमोइमास। कंटिन्यूअस है, ये लगातार कोई एक्शन हो रहा है। तो नानी ओशिते इमासु का? बेंक्यो शिते इरु तो ओमोइमास। और भी बहुत प्रैक्टिस है आपके लिए। देखिए ये हमने कुछ लेसन पहले किया था कि अपनी चॉइस बतानी है। तो केकी तो आइसक्रीम तो दोचिरा गा ओइशी देसु का? आप क्या चीज़ ज़्यादा पसंद करते हैं? तो केकी नो होगा ओइशी देसु। हमने देखिए देसु लगाया यहाँ पे और हक्किरी बता दिया, 100% बता दिया कि केक जो है आइसक्रीम से ज़्यादा टेस्टी है, स्वादिष्ट है। तो ये तो डायरेक्ट आंसर हो गया। अगर तो ओमोइमास का प्रयोग करेंगे तो आप क्या कहेंगे? केकी नो होगा ओइशी तो ओमोइमासु। ऐसा मैं सोचता हूँ कि केक ज़्यादा स्वादिष्ट है। तो ये देखिए एडजेक्टिव है, आई एडजेक्टिव है, इसके साथ प्रयोग किया गया है। कोचा और कोही है, तो सवाल है कोही तो कोचा तो दोचिरा गा ओइशी देसु का? दोचिरा यानी कौन सा? तो कोही गा ओइशी देसु। 100% हमने बता दिया कोही गा ओइशी देसु। ऐसा हमारा मानना नहीं है, हम जानते हैं कि कोही ज़्यादा स्वादिष्ट है, लेकिन कोही नो होगा ओइशी तो ओमोइमासु। मैं ऐसा सोचता हूँ कि कोही ज़्यादा स्वादिष्ट है। तो इसमें किसी को बुरा भी नहीं लग सकता है, किसी को कोचा पसंद हो सकती है, तो वो व्यक्ति कहेगा कोचा ज़्यादा स्वादिष्ट है, टेस्टी है। तो इसलिए तो ओमोइमास लगाने से आप जो बात कह रहे हैं वो थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है और रूड नहीं लगता है। अब देखिए आपके लिए ये यहाँ पे लिखा है तो ओमोइमास से पहले क्या होगा? नाउन दातो ओमोइमास, ना एडजेक्टिव दातो ओमोइमास। एडजेक्टिव में जैसे तकाई है, तकाई तो ओमोइमास, या हिरोई तो ओमोइमास, ओइशी तो ओमोइमास। और यहाँ पर दोषी है तो दोषी हमेशा प्लेन फॉर्म में आएगा। हनासु तो ओमोइमास, हनासानाई तो ओमोइमास, हनाशिता तो ओमोइमास, हनासा नाकात्ता तो ओमोइमास। इसको याद रखिएगा। तो ओमोइमास के साथ प्रयोग करते समय ये चीज़ों का ध्यान रखना है। अब देखिए ये आपने पिछली बार किया था, हिकोकी नो होगा शिनकानसेन योरी हायाई देसु। ये हमने एक स्टेटमेंट दिया कि ये सत्य भी बात है और हम ऐसा पूरे विश्वास के साथ कह रहे हैं। हिकोकी नो होगा शिनकानसेन योरी हायाई देसु। अब हिकोकी नो होगा हायाई केदो कूको मादे जिकान काकारू नो दे हिकोकी योरी शिनकानसेन नो होगा हायाई तो ओमोइमास। जैसा कि आपके पिछले एक लेसन में था, ये काइवा में भी था, तो यहाँ पर आप तो ओमोइमास लगा करके अपनी बात को कह सकते हैं, रख सकते हैं कि ऐसा मैं सोचता हूँ, आई थिंक, ऐसा मेरा मानना है। तो ये दोनों सेंटेंसेस आप देख लीजिए, दोनों सही हैं अपनी अपनी जगह पर। ये 100% है
ये थोड़ा सा जो है कम है और आप अपनी बात को बहुत अच्छे से किसी के सामने रख रहे हैं। तो जैसा कि हम लोग इस कोर्स में कर भी रहे हैं, हम लोग थोड़े बहुत जापानी के प्रोवर्ब्स यानी कि कोतोवाज़ा मुहावरे लेसन्स में अपने सीखते हैं। तो आज ये तस्वीर देखिए और बताइए कि आपके जहन में क्या आता है ये देख करके। एक पंचतंत्र की कहानी याद आती है कि कौवे ने कैसे एक घड़े में पत्थर डाल डाल करके पानी को ऊपर किया और तब पानी पिया। ये बहुत प्रसिद्ध पंचतंत्र की एक कहानी है। लेकिन इससे हमारे मुहावरे से क्या मतलब है? जो आज हम मुहावरा करने वाले हैं वो इससे बहुत मिलता जुलता है और बहुत प्रेरणा देने वाला मुहावरा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो आज हमने ओमोईमास किया है उस शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ये मुहावरा क्या है? ये है ओमो नेनरिकी इवा ओमो तोसु। इसका क्या अर्थ हुआ? ओमोईमास जो है वो तो आपको पता है कि ऐसा मैं सोचता हूँ, ऐसा मेरा मानना है, यानी कि मन की बात है। ये आपको यहीं पर बता दें, इस जो कांजी में जो कि ऐसे बनती है, दो चीज़ों से बनी है ये। एक तो फील्ड है, आपको पता है, तानाका सान का ता है, और ये जो है ये कोकोरो की कांजी है, यानी मन की कांजी है। तो ये सारा मन से संबंधित है। ओमो नेनरिकी, नेनरिकी माने हमारी जो फीलिंग है, जो हमारी डिटर्मिनेशन है, जो हम सोचते हैं, जो हमारा विचार है, जो हमारी क्षमता है, जो हम कर सकते हैं, जो इच्छा है हमारी, उस सब से ये जुड़ा हुआ है शब्द। तो जो नेनरिकी शब्द है वो क्या है? वो हमारी विल पावर है, हमारा विश्वास है, हमारा मनोबल, संकल्प, हमारा भरोसा, हमारी इच्छाएं हैं, उससे ये जुड़ा हुआ है। हमारी विश है, हमारी सोच है। और उसमें देखिए यहाँ पर एक चिकारा की कांजी बनी है। ये है ताकत, आपकी एबिलिटी जो आप कर सकते हैं, आपका आत्मविश्वास भी जुड़ा है इससे, आपकी स्ट्रेंथ जुड़ी है, फोर्स जुड़ा है इस कांजी में। तो ओमो नेनरिकी इवा ओमो तोसु, इवा माने पहाड़, माने कोई पत्थर, कोई बाधा जो आपके सामने खड़ी है वो। तो उस बाधा को आप जो हैं अपने मनोबल से, अपने विश्वास से, अपने आत्मविश्वास से, अपनी स्ट्रेंथ से, ताकत से आप उसको भी हटा सकते हैं। यानी कि बड़े से बड़ा कार्य केवल इच्छा से ही संपन्न हो सकता है। हिंदी में जो है ये कहावत है, जहाँ चाह वहाँ राह, यानी कि यदि आपने सोचा है कोई कार्य करने के लिए, जहाँ आपकी इच्छा है, जहाँ आप मन बना लेते हैं कि हमें ये कार्य करना है, तो वो ज़रूर कार्य संपन्न होता है, संपूर्ण होता है। उसको करने में आपको ताकत भी आ जाती है। तो जैसे ये कौवा है, उसने पूरी हिम्मत से इतना बड़ा कार्य वो संपन्न कर लिया। तो यदि हम कोई भी अपने मन में कार्य करने की ठान लें, इच्छा जागृत कर लें, तो वो हम ज़रूर कर सकते हैं। बहुत कहानियाँ हैं जापान में भी। ये जो कोतोवाज़ा है ये वास्तव में एक कहानी से प्रेरित होकर के बना है। और वो कहानी ये है कि एक बहुत बड़े योद्धा थे जो बहुत अच्छा तीर कमान धनुष चलाते थे और किसी चीज़ का भी शिकार कर लेते थे, कहीं पे भी कुछ भी कर पाते थे। तो एक बार उन्होंने शिकार करते समय कहीं देखा कि झाड़ियों के पीछे शेर छुपा हुआ है। तो वहीं पे उन्होंने ज़ोर से तीर चलाया और शेर को मारने के इरादे से तीर चलाया और तीर जाकर के लग गया। जब वहाँ जाकर के पास में देखा तो देखा कि वास्तव में वो एक बहुत बड़ा शेर के समान पत्थर था और इतनी ज़ोर से उन्होंने तीर चलाया था शेर समझ के कि जो है तीर उस पत्थर के अंदर घुस गया। तो उन्होंने केवल मन में ये ठाना कि हमें इस शेर को मारना है और एक ही तीर से मारना है, दोबारा हमको मौका नहीं मिलेगा। तो उन्होंने पत्थर के अंदर भी तीर को बिल्कुल खड़ा कर दिया। तो ये एक बहुत बड़ी, बहुत फेमस और प्रसिद्ध ये कहावत है वहाँ पे।
और हमारे यहाँ ये कहानी है जो ये कौवे की है जिसने पानी पिया। तो इससे प्रेरित होकर के हमें जापानी सीखनी है, कांजी सीखनी है। सब कांजी हैं, मुश्किल हैं, लेकिन हम ये कार्य करके ही रहेंगे और इसको तोवाज़ा से हम लोग को बहुत हिम्मत मिलती है और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इससे सीख करके घबराएंगे नहीं, नई चीज़ें रोज़ सीखेंगे, रोज़ याद करेंगे और बेहतर जापानी बोलने का प्रयास करेंगे। तो आज इसी के साथ यहीं पर हम क्लास अपनी ख़त्म करते हैं, लेक्चर ख़त्म करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप घर जा कर के ओमोइमास का खूब अभ्यास करेंगे, याद करेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। नाउन, एडजेक्टिव, ना एडजेक्टिव, आई एडजेक्टिव, वर्ब्स सब प्लेन फॉर्म में हैं। उसका कैसे प्रयोग करना है, इसके वाक्य बनाइए, आपस में अपने दोस्त के साथ, मित्र के साथ इसका अभ्यास करिए और अगली बार हम लोग नया कुछ और करेंगे। तब तक के लिए जापानी पढ़ते रहिए, एनिमेशन देखते रहिए और जो भी आपकी कठिनाई है वो हम प्रयास करेंगे कि दूसरे चैप्टर्स में सब धीरे धीरे ख़त्म कर दें। अगली बार तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।